हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे तापमान का मान निकालना। ठीक है ना। कि जो तापमान दिया होता है उसको डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, रियूमर में, केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो आज की जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है और सभी विद्यार्थियों को यह आना चाहिए कि जो तापमान होता है उसको कैसे हम लोग एक दूसरे, ठीक ना, पैमाने के द्वारा निकालते हैं और पता करते हैं कि कितना तापमान इस पैमाने पर होगा और कितना तापमान उस पैमाने पर होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो जो टॉपिक है तापमान पर है, टेम्परेचर। तापमान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? टेम्परेचर बोला जाता है। तो तापमान पहले समझिए होता क्या है। तो तापमान उसे कहते हैं जिससे हमें यह आभास हो कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है। फिर से बता दे रहे हैं, तापमान का मतलब होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी ठंड है, ठीक ना, और कितनी गर्म है, उसे कहते हैं तापमान। तो इस तापमान को बदलने के लिए हमें फार्मूला याद करना पड़ता है। तो वो फार्मूला क्या है? तो देखिए, वो फार्मूला है C 100 बराबर F-32 बटे में 180 बराबर K माइनस 273 बटे 100 बराबर R माइनस 0 बटे में 80। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक ना। C को हम सेल्सियस पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसकी खोज सेल्सियस वैज्ञानिक ने की थी। फ़ारेनहाइट, F से फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे, जिसकी खोज फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ने की थी। K से केल्विन, इसकी भी खोज केल्विन वैज्ञानिक ने की थी। R से रियूमर, रियूमर की खोज भी रियूमर वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चारों में क्या कॉमन है। इन चारों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो हमें इन चारों में 20 कॉमन दिख रहा है। तो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? C/5 बराबर F-32 बटा के 9 बराबर K माइनस 273 बटा के 5 बराबर R बटा के 4। कॉमन हो गया। अब इसी फार्मूले पर हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट, K से केल्विन, R से रियूमर। ठीक है ना। अब चेंज कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अब किसी का भी तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। जैसे यहां पे लिख दिया गया हो कि C बराबर 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और इन तीनों का मान पूछे कि फ़ारेनहाइट का मान तब कितना होगा, केल्विन का मान कितना होगा, रियूमर का मान कितना होगा। यदि सेल्सियस बराबर 32 डिग्री दिया हो तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो मान दिया है किसका दिया है ये ध्यान देंगे। तो ये मान किसका दिया है? डिग्री सेल्सियस का। तो सेल्सियस पे रख देंगे। यदि यही फ़ारेनहाइट पे दिया होता तो फ़ारेनहाइट पे रख देते। यानी कि यहां पे देखेंगे कि ये किसके बराबर मान दिया है, उसकी जगह पे वह मान रख दिया जाएगा। फिर तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो देखिए, अब यहां पे हल करेंगे। हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए, C है, C को हटाएंगे तो लिखेंगे यहां पे 32 बटे में क्या है बच्चों? 5। 5 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, बदलना है किस में? पहले फ़ारेनहाइट में। तो बराबर लिखेंगे F-32 बटे में 9। हो गया कि नहीं हो गया? अब 9 का गुणा इसमें कर देंगे। तो 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9
9 दूना 18, 18 को 8 और 9 3 27, 27 1 28, 288 बराबर। अब इसी तरह 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 का 32 में होगा, तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 1 16 माइनस एफ में होगा तो 5f। हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस ही इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 288 प्लस 160 बराबर 5f। हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 6 14, ये हो जाएगा 3 3 1 4 बराबर हो जाएगा 5f। अब 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा तब f बराबर 448 बटे में 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 8 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर बचा कितना, 48 है तो फिर 5 9 45, 5 6 30, 89.6 फ़ारेनहाइट। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो इसको काट दिए बच्चों तो कितना आ गया है, इतने फ़ारेनहाइट। यानी कि जब सेल्सियस में मान 32 डिग्री होगा तब फ़ारेनहाइट का मान कितना आएगा, 89.6 फ़ारेनहाइट। अब इसको किस में बदलना है, ये मान लीजिए कि फर्स्ट था, अब सेकेंड हमें बदलना है किस में, केल्विन में ना। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पे इसका मान कितना आया था, सी का मान 32 था, तो यहां लिखेंगे 32 बटा के 5 बराबर के माइनस 273 बटे के 5, ठीक ना। 5 से 5 को क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे, क्योंकि हर क्या है, बराबर है। अब बचा तब क्या यहां पर बच्चों, 32, ठीक है ना, 32 बराबर हो जाएगा के माइनस 273, ठीक है ना। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे के बराबर 32 प्लस 273, तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 3 2 5 7 3 10, 305 केल्विन। यानी कि जब डिग्री सेल्सियस का मान 32 होगा तो केल्विन में मान उसका कितना आएगा, 305 आएगा, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं र्यूमर, तीसरा देखते हैं बच्चों, र्यूमर देखते हैं। र्यूमर का देखते हैं तो यहां लिखेंगे 32 बटा के 5 और र्यूमर का मान है r बटा के 4, तो 4 का अब इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे r बराबर 32 गुणे 4, अब बटे में कितना है बच्चों, 5, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो गुणा करो, 4 दूना के 8, 4 3 12 बटा के 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना के 10 हो गया, 5 5 25, 5 6 30, इतने र्यूमर, ठीक है ना। इस तरह से सवाल हम लोग लगाएंगे। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि यदि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर इनमें से किसी का भी मान दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसका मान रखकर जिससे पूछेगा उससे सिर्फ हमें कंपेयर करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 32 डिग्री दिया था, अब फ़ारेनहाइट में निकाले हैं तो ये फार्मूला है C/5, तो C को हटा दिए हैं, यहाँ पे रख दिए 32 बटा 5 बराबर, इससे कंपेयर करना था तो कंपेयर किए हैं, तो कितना आया है, यहाँ पर कितना आया बच्चों, पूरा देखिए f माइनस 32 बटा 9, 9 का इसमें गुणा कर दिए हैं, 5 का इसमें गुणा कर दिए हैं, तो 288 बराबर 5f माइनस 160। अब ये हो जाएगा 288 माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 5f। अब ये जुड़ गया है तो 448 बराबर 5f। अभी 5 की डिवाइड कर दें, कितना आ गया है, 89.6। अब उसी तरह हमें केल्विन में लाना था, तो केल्विन का पैमाना कितना था, के माइनस 273 बटे 5, आधार बराबर थे तो काट दिए हैं, 5 से 5
बचा यहाँ पे 32 बराबर के माइनस 273। ये माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया है प्लस। तो माना गया कितना केल्विन में 305। रीमर में 4 का इसमें गुणा कर दिए हैं तो 32 गुणे 4 128/5, 5 से डिवाइड कर दिए तो 225.6। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तापमान का मान एक दूसरे पैमाने में बदलते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर एक और एग्जांपल लेके ठीक है ना सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पैमाना लेते हैं ना बच्चों। दूसरा पैमाना लेंगे तो फर्स्ट वाला जो है मान दे दिया है F इक्वल 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। यानी फ़ारेनहाइट का मान दे दिया है 98.6 फ़ारेनहाइट ना, जो मनुष्य का तापमान होता है, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में। अब इसको बदलना है सेल्सियस में, केल्विन में, रीमर में, ठीक है ना। मनुष्य का तापमान इन तीनों में क्या क्या होता है, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो चलिए सेल्सियस पर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे C/5 बराबर। अब देखिए F का मान क्या है 98.6। तो बताए थे ना कि जो मान दिया रहेगा उस पैमाने पर उसको हटाकर उसका मान क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो देखिए 98.6, तो यहां लिखेंगे कितना 98.6 माइनस 32/9 हो गया। अब इसको घटा दिया जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा C/5 बराबर, ये हो जाएगा 6 दशमलव, यानी कि दशमलव लग जाएगा 6 पे, इसमें से घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 घटेगा तो ये भी 6 हो जाएगा। कितना हो गया 66.6/9। अब इसमें 5 का गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भागे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तब हो जाएगा C बराबर 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 3 33, फिर 5 छक्का 30 3 33/9। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 9 से डिवाइड करो, ठीक है। 9 3 27, बचा कितना 6, 9 7 63। तो कितना आ गया बच्चों, मनुष्य का तापमान कितना आ गया डिग्री सेल्सियस में। तो C बराबर यहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का तापमान कितना होता है, अगर फ़ारेनहाइट में 98.6 होगा तो डिग्री सेल्सियस में 37 होगा। अब बात आती है किसकी, केल्विन की। तो यहां लिखेंगे फ़ारेनहाइट को हल किए तो कितना आया है 66.6। तो यहां लिखेंगे 66.6/9, ठीक है ना। अब दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है, बराबर के माइनस 273/5। 5 का इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर कितना मान आया था 333.0, ठीक है ना। 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 9 के माइनस 9 का भी इसमें गुणा करेंगे, 9 3 27, 9 7 63, 63 2 कितना हो जाएगा 65, 9 दूना के 18, 18 6 24। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 के बराबर 7 3 10, 5 3 8 1 9, 4 3 7 1 7, 4 3 7 होगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और 9 में इसकी भाग हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बच्चों, तब यहाँ से 9 हटा देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, ठीक है, 9 1 कम 9 0, 310 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा तब केल्विन में मान कितना हो जाएगा 310। अब बच रहा है लास्ट हमारा, क्या बच रहा है बच्चों, लास्ट बच रहा है रीमर का। तो फ़ारेनहाइट में मान कितना आया था 66.6/9 बराबर R/4।
तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24, फिर 4 छक्का 24 2 26, फिर 4 छक्का 24 2 26, 266.4 अब बटे में 9 बराबर आर कर देंगे। अब भाग दे देंगे तो बराबर मान कितना आ जाएगा, 9 दूना के 18, बचा यहाँ पे 8, फिर 9 81, बचा यहाँ पे 5, 9 छक्का 54, इतना आ जाएगा र्यूमर में, इतना आ जाएगा, ठीक ना, 29.6 र्यूमर आ जाएगा। यानी कि यदि हमारा तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में 37 डिग्री आएगा, केल्विन में 310 आएगा और र्यूमर में 29.6 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम लोग तापमान को चेंज करते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूं कि सीख गए होंगे। तो कमेंट कीजिए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। देखने के लिए धन्यवाद।